यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जम्मूच्या कठुआमध्ये जाहीर सभा सुरू आहे। थेट जाऊयात तिथे। मैं इन सभी वंशवादियों से एक बात साफ करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीयत में लिखवा कर नहीं लाया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता 1935-40 के दरमियान यहां पंजाब में उनका भाषण हुआ था। बाद में एक भाषण उनका पुणे में हुआ था और उन्होंने साफ कहा था ये वंशवाद जो है ना, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर की 37 श्रद्धांजलि, बाबा साहब का आम्बेडकर की आज जन्म जयंती है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब होता है वंशवाद के खिलाफ वोट डालना। जम्मू हो, कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, यहां का बच्चा बच्चा भारतीय है। कुछ मुट्ठी भर लोगों की इच्छाओं का यहां का नागरिक गुलाम नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, यही वो धरती है, यही वो जगह है, यही कठुआ है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तिरंगा फहराया था। और हम सबके श्रद्धेय प्रेमनाथ डोगरा जी ने उनका साथ दिया था। देश विरोधी हर ताकत को उन्होंने ललकारा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद जी का वो उद्घोष भारतीय जनता पार्टी के लिए वचन पत्र है, वचन पत्र। पत्थर की वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। भाइयों और बहनों, ये भाजपा का हमेशा से कमिटमेंट रहा है और देश का ये चौकीदार भी इसी भावना पर अटल है और अटल रहेगा। कांग्रेस और उसके साथी जम्मू कश्मीर के वंशवादी परिवार चाहे जितनी कोशिश कर लें, मोदी उनके सामने दीवार बनकर के खड़ा है। और मैं 3 पीढ़ी पार से यहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं,
ये मोदी है, न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। जम्मू कश्मीर की तीन पीढ़ियों को, जम्मू कश्मीर की तीन पीढ़ियों को इन दो परिवारों ने जो तबाही की है, यहां की तीन पीढ़ियों को इन्होंने नोच लिया है, निचोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य ये दोनों परिवारों की विदाई होनी चाहिए दोस्तों। और इन दोनों परिवारों को मैं कहता हूं, तुम्हारे पूरे कुनबे को मैदान में उतार दो। चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, साला, जितनी गालियां मोदी को देनी है दे दो, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने जो पाप किया है स्वतंत्रता के समय की, उसने जो गलतियां की है, वो भारत आज तक भुगत रहा है। अब वो सत्ता से बाहर है तो वापसी के लिए सारी हदें तोड़ती जा रही है। आप जानते हैं कांग्रेस देश भर में वोट किन मुद्दों पर मांग रही है। कांग्रेस कह रही है ये गंभीर बात है और आप जाग जाइए, कांग्रेस से सुधरने की कोई आशा मत कीजिए। आजादी के पहले की कांग्रेस अलग थी और गांधी जी की विदाई के बाद वाली कांग्रेस अलग थी। उसके खून में, कांग्रेस के खून में ऐसे जम्स घुस गए हैं, ऐसे जम्स घुस गए हैं, और इसलिए कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस कह रही है कि वो जम्मू कश्मीर से सेना को हटा देगी। आप सहमत हैं? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछता हूं, सहमत हैं? क्या जम्मू कश्मीर के नागरिकों की इच्छा के बिना ये हो सकता है? भाइयों बहनों, ये आपके साथ धोखा है कि नहीं है? ये आपके पीठ में जुरा फोंकने का पाप है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान से पैसे लेकर युवाओं को भड़काने वालों के साथ बिना शर्त बात करेंगे। तो रे कांग्रेस के मेहरबान, क्या मजबूरी है? किस लालच में ये भाषा बोल रहे हो? इस चुनाव में किसने आपको मदद करने का वादा किया है जिसके कारण आप ऐसी भाषा बोल रहे हो? देश जानना चाहता है। क्या कभी कोई देशभक्त ऐसी भाषा बोल सकता है क्या? कोई देशभक्त बोल सकता है? कांग्रेस कह रही है कि आपका एएफएसपीए यहां से लड़ रहे हमारे जवानों को मिले विशेषाधिकार को भी वो हटा देंगी। क्या आप इससे सहमत हैं? हटाने देंगे? हमारी सेना को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे पुलिस के जवानों को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे सुरक्षा बलों को कवच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे सुरक्षा बलों का, सैनिकों का मनोबल तोड़ने की साजिश है कि नहीं है? कांग्रेस भारत के पक्ष की बात कर रही है,
या पाकिस्तान की। साथियों, कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, वो देश का विश्वास खो चुकी है। मोदी मोदी सिर्फ वोट के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर को संकट में डाल दे, हमारे जवानों को लाचार कर दे, ऐसी कांग्रेस पर देश विश्वास नहीं कर सकता। सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए जीने वाले देश के बारे में कितना सोचते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की नीतियों के चलते ही मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। कांग्रेस और उसके साथियों को अपने वोट बैंक की इतनी चिंता थी कि कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचार उन्होंने देखे लेकिन अनदेखे कर दिए। न्याय का ढोंग करने वाली कांग्रेस दिन रात न्याय न्याय की माला जप रही है। मैं जरा कांग्रेस को कहना चाहता हूं, 60 साल तक जो तुमने अन्याय किया है, उसे न्याय कौन देगा? कांग्रेस क्या कभी हमारे पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाएगी क्या? क्या कभी 84 के दंगों में मारे गए हमारे सिख भाइयों बहनों को, बहू बेटियों को क्या कांग्रेस न्याय दिला पाएगी? भाइयों बहनों, ये न्याय भी उनका ढकोसला है, ढकोसला है। कांग्रेस वो पार्टी है जो न्याय दिलाने के नाम पर भी लोगों से धोखा कर जाती है। न्याय के नाम पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लोगों को धोखा देना कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है। भाइयों और बहनों, आज भी भले कांग्रेस कश्मीरी पंडितों का नाम लेने से कतरा रही हो, लेकिन ये चौकीदार पूरे सम्मान के साथ उनको अपनी जमीन पर बसाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये काम शुरू हो चुका है। इसी तरह साथियों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से मां भारती में आस्था रखने वाले जो परिवार मजबूरन यहां आए हैं, उनकी नागरिकता का कानून भी बनाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 23 मई को चुनाव नतीजा आएगा। 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। फिर एक बार 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। तब नागरिकता से जुड़े कानून को पास कराने के लिए फिर से कोशिश की जाएगी। साथियों, आपका ये चौकीदार आप सभी की सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के लिए पूरी ईमानदारी से जुटा है। 2014 में जो वोट आपने दिया था, उससे सीमा से सटे परिवारों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है। ये जानकारी है ना आपको? अब सीमा से सटे लोगों को भी आरक्षण देने का फैसला हमने किया। आपके एक वोट से सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मिल पाया।
आपके एक वोट से गरीब परिवार को अपना घर, टॉयलेट, मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन और मुफ्त में बिजली कनेक्शन भी मिल रहा है। आपके काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भी भारी है कामदार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मूमध्ये सभा सुरू होती आणि त्यांनी देशाचे 2 तुकडे होणार नाहीत, काँग्रेसने देशाचा विश्वास गमावलाय अशा प्रकारचे आपले वक्तव्य केलेलं आहे। अब्दुल्ला आणि मुफ्ती परिवारावरही त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। या दोन्ही परिवारांना राजकारणातून संपवा असं मोदींनी म्हटलेलं आहे। तसंच देशाचे तुकडे होऊ देणार नाही असंही पंतप्रधानांनी या ठिकाणी वक्तव्य केलेलं आहे। तर काँग्रेसने देशाचा विश्वास गमावला असंही मोदी म्हणाले। तर आपण बघितलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जम्मूमध्ये सभा सुरू होती आणि त्या ठिकाणी त्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केलाय। त्याचबरोबर देशाचे 2 तुकडे होऊ देणार नाही असं आश्वासन त्यांनी जनतेला दिलं।